Hello students, how are you? I hope you all are fine, all are good. Stay at home, be safe, okay? Obey your parents, do hard work, and follow the rules and regulations fixed by our government. Follow the ethics, okay? आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस एडमिशन का एक क्वेश्चन करते हैं पहले डिस्कस इलस्ट्रेशन नंबर 57 पेज नंबर 3.61 इलस्ट्रेशन नंबर 57 मैं कुछ बातें आपकी यहाँ फ्रेम करता हूँ क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक्स एंड वाई दो पार्टनर हैं, एक्स एंड वाई इलस्ट्रेशन 57 इलस्ट्रेशन 57 कह रहा है। फिर उसने कहा इसमें एक्स एंड वाई दो पार्टनर हैं, एक्स इज टू वाई दो पार्टनर हैं, रेशियो है इसकी 3:2 3:2 की रेशियो है। ये तो है हमारी ओल्ड रेशियो दे रखी है, हमें ओल्ड न्यू रेशियो दे रखी है आपको, न्यू रेशियो गिवन है आपको 4:3:2 4:3:2 और उसके बाद कह रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। पहले तो मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर। क्या निकालनी पड़ेगी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और इसमें गुडविल भी नहीं दे रखी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। तो एक्स इज सैक्रिफाइस शेयर, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड है 3/5 माइनस न्यू है 4/9। सेवन बाई 45 और वाइज सैक्रिफाइस शेयर इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू 2/5 माइनस 4/9 45 18 माइनस 20 माइनस 2/45 दे रखा है इसके अंदर। एक बार देखते हैं। हाँ जी, ये था हमारा 3/9, सॉरी 3/9 है ये 3/9 3/45। ये हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 7/45 इज टू 3/45, तो आ गई 7:3। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई 7:3। पहला स्टेप तो ये था इसमें। दूसरा हमें इसमें गुडविल निकालनी है, तो ये आ गई सैक्रिफाइसिंग रेशियो 7:3। इसमें हमें गुडविल भी निकालनी है, गुडविल भी बतानी है कि गुडविल कितना है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल भी नहीं पता हमें कितनी है। गुडविल इसने कह रखी है, इसने कहा है जेड पे कर रहा है गुडविल का अमाउंट और कैपिटल का अमाउंट, और गुडविल निकालनी है फर्म्स गुडविल वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, यानी कि हमें पहले एवरेज प्रॉफिट निकालनी है। एवरेज प्रॉफिट 3 साल का दे रखा है 30,000, 26,000 प्लस 25,000। ये आ गया 81,000 डिवाइडेड बाय 3 27,000। अब हम निकालते हैं गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू 27,000 इंटू 2 54,000। फर्म की गुडविल आ गई 54,000। फर्म की गुडविल है हमारी 54,000।
अब हमारे पास दो चीजें हैं, दो इंफॉर्मेशन है। एक इंफॉर्मेशन सैक्रिफाइसिंग रेशियो है और फर्म की गुडविल है, ये ध्यान रखनी है हमें। इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब हम रीवैल्यूएशन बनाएंगे, करंट अकाउंट बनाएंगे। इसमें करंट अकाउंट भी दे रखा है। रीवैल्यूएशन बनाएंगे, करंट बनाएंगे, कैपिटल बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे और हमारा अकाउंट बनेगा कैश अकाउंट। 4 अकाउंट बनेंगे, यानी कि रीवैल्यूएशन, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश अकाउंट भी बनाएंगे तो 5 अकाउंट हो जाएंगे। एक बार देखते हैं अकाउंट क्या क्या है। गुडविल है 54,000 फर्म की और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई 7:3। फर्म की गुडविल है, फर्म्स गुडविल है हमारी 54,000 और सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 7:3। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। फर्म की गुडविल है 54,000 और सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 7:3। इसके बाद क्वेश्चन फ्रेम होना स्टार्ट होएगा आपका। अब क्वेश्चन बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। देखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या बनाएंगे हम। सबसे पहले बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। इसके बाद हमारा बनेगा करंट अकाउंट बनेगा। करंट अकाउंट बनाया जाएगा, 3 पार्टनर हैं और एक बनेगा हमारा कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट बना लीजिए और हमारा बनेगा एक कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। एक बनेगी हमारी बैलेंस शीट। एक बनेगी हमारी बैलेंस शीट। एक बनाया जाएगा कैश अकाउंट। एक हमारा बनेगा कैश अकाउंट। हमारे 5 अकाउंट बनेंगे। कौन कौन सा? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, करंट अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी। हाँ जी, अब देखते हैं क्वेश्चन में हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, दूसरा हमारा करंट अकाउंट बनेगा। करंट अकाउंट बनेगा XYZ। एक बनेगा हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट XYZ। ये डाल दो डेबिट, ये डाल दो क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, ये हमारे अकाउंट बनेंगे। इसके बाद डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, बैलेंस शीट, as at liabilities, rupees, assets और rupees। एक बनेगा हमारा कैश अकाउंट। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, ये हमारे 5 अकाउंट बनेंगे। इन अकाउंटों में अब हम फिल करना स्टार्ट करते हैं। क्या फिल करना है अब देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या चीजें डालनी पड़ेंगी, हमें अपनी चीजें डालनी पड़ेगी। सबसे पहले जो भी इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दे रखी है उस पर टिक करो। जो भी एडजस्टमेंट दे रखी है उसके ऊपर हमें टिक करना पड़ेगा।
उसके बाद हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। वो एडजस्टमेंट क्या क्या दे रखी हैं एक बार देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है आपके क्रेडिटर दे रखे हैं, जनरल रिजर्व दे रखे हैं, क्रेडिटर दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, और उसके बाद आपको कैपिटल दे रखा है। पुराने दो पार्टनर की कैपिटल गिवन है आपको, पुराने दो पार्टनर की कैपिटल गिवन है, करंट अकाउंट गिवन है, कैश गिवन है, डेटर है, पेटेंट्स है, इन्वेस्टमेंट है, फिक्स एसेट है, और आपको गुडविल दे रखी है। ये चीजें दे रखी है। नीचे बोल रहा है ए प्रोविजन ऑफ 5% क्रिएट डेटर, डेटर के ऊपर 5% का प्रोविजन क्रिएट करो, तो डेटर को टिक करो। उसके बाद है हमारा सेकंड एडजस्टमेंट है एक्रूड इनकम है जो नॉट अपीयर इन द बुक्स एंड 5000 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी। दो एडजस्टमेंट ऐसी हैं जो बैलेंस शीट की आइटम की नहीं है, तो अलग से करनी पड़ेंगी हमें। इसके बाद थर्ड है पेटेंट, प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, सॉरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 6000 और एक्स उसको लेके जा रहा है इन्वेस्टमेंट को एट दिस वैल्यू, इन्वेस्टमेंट पे टिक करो। इसके बाद है अपना बस ये चीज़ है, न्यू रेशियो दे रखी है वो हम कर चुके हैं। फिर उसके बाद गुडविल लेके आ रहा है वो कैश में, और कैपिटल ला रहा है 20,000 वो कैश में। फिर उसके बाद हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल विदड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। सबसे पहले हम बैलेंस शीट को खाली करते हैं, बैलेंस शीट की आइटम्स को हम ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर्स हैं 15,000 रुपये, जिसपे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। क्रेडिटर्स 15,000, क्रेडिटर का अमाउंट ले जाओ 15,000, इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट कह रहा है जनरल रिजर्व और कैपिटल और करंट का बैलेंस। लायबिलिटी साइड में कैपिटल का बैलेंस दे रखा है और करंट का बैलेंस दे रखा है और जनरल रिजर्व दे रखा है। सबसे पहले हम कैपिटल का बैलेंस लेते हैं। कैपिटल का बैलेंस दे रखा है बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। कैपिटल का बैलेंस है एक्स और वाई का 60,000 और 30,000, 60,000 और दूसरा है 30,000। और करंट का बैलेंस दे रखा है एक्स और वाई का 10,000 और 2,000 बाय बैलेंस बीडी 10,000 और 2,000। ये चीजें हमारी गिवन है किसके अंदर, बैलेंस शीट में। लायबिलिटी में एक चीज और दे रखी है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को भी हम लेके जाएंगे अपना करंट अकाउंट में बाय जनरल रिजर्व। जो भी काम हम कैपिटल में करते थे वो इस वक्त हम जनरल रिजर्व में करेंगे। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल के बैलेंसेस आएंगे और कैपिटल का अमाउंट ही आएगा और कोई नहीं आएगा। सारा काम इस वक्त हम करंट में करेंगे, कैपिटल में नहीं करेंगे। तो करंट में जनरल रिजर्व को बांट लो। जनरल रिजर्व है हमारा, जनरल रिजर्व गिवन है 12,000। 12,000 को ओल्ड रेशियो में बांट लो। किस रेशियो में बांट लो, ओल्ड रेशियो में 3:2 की रेशियो में बांट लो। जनरल रिजर्व को 7,200 और 4,800 है। 7,200 7,200 और दूसरा अमाउंट है 4,800। 4,800 12,000 को हमने तोड़ लिया ओल्ड रेशियो में, 3:2 की रेशियो में। लो इसको बता देते हैं हम, इसको आपने 3:2 की रेशियो में तोड़ा है ओल्ड रेशियो। किस रेशियो में तोड़ा, ओल्ड रेशियो में। 3:2 में तोड़ लिया किसको, 12,000 को आपने 3:2 में तोड़ लिया। नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाद गिवन है एसेट साइड में हमें बैलेंसेस दे रखे हैं एसेट्स के, वो देखते हैं। एसेट साइड में बैलेंस शीट के एसेट्स, बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्या क्या बैलेंसेस दे रखे हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं। पहला पॉइंट गिवन है कैश। कैश दे रखा है 5,000, तो कैश के डेबिट में ले जाओ टू बैलेंस बीडी 5,000 का कैश ले लो। इसके बाद बारी आती है अपनी, इसके बाद है डेटर। डेटर दे रखे हैं 20,000 और प्रोविजन माइनस कर रखा है 800 बैलेंस शीट में ऑलरेडी। डेटर है 20,000, डेटर को ले जाओ एसेट साइड में। डेटर्स 20,000, एक लाइन छोड़ के लाइन लगा दो। डेटर के बाद आ जाओ आप पेटेंट्स 14,800। पेटेंट्स कितना दे रखा है 14,800, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। पेटेंट्स को बाहर ले जाओ। पेटेंट्स है 14,800, पेटेंट्स है
14,800, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है 8,000, इस पे एडजस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट ले लो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है आपको 8,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 8,000, 8,000 रुपये इन्वेस्टमेंट के दे रखे हैं। फिर एडजस्टमेंट इसके ऊपर देखते हैं क्या एडजस्टमेंट है, चेक करते हैं। इन्वेस्टमेंट के बाद आ जाइए फिक्स एसेट, फिक्स एसेट दे रखी है 72,000, इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिक्स एसेट, फिक्स्ड एसेट्स ये दे रखी है 72,000, इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और कैश का बैलेंस आ जाएगा हमारे पास, उसके बाद हम इसका टोटल कर देंगे, इधर भी टोटल कर देंगे। इसके बाद बारी आती है हमारी, इधर कैपिटल के बैलेंसेस डालेंगे। आने के बाद कैपिटल एक्स, वाई और जेड। इसके बाद आ जाओ करंट का बैलेंस डालेंगे हम, एक्स वाई, दो पार्टनर के हैं करंट के बैलेंसेस एक्स और वाई का, तो एक्स और वाई का डालेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन को ओवर करेंगे। अब बारी आती है, हमने ये सारी चीजें डाल दी, अब हम इस पे एडजस्टमेंट करते हैं, जो कि पहले एडजस्टमेंट दे रखी है। क्वेश्चन कह रहा है प्रोविजन ऑफ 5% इज टू क्रिएटेड ऑन डेटर, डेटर के ऊपर 5% का प्रोविजन बनाना है, डेटर पे 5% का प्रोविजन बनाना है। 20,000 का 5% बना दो, 1,000 रुपए। और क्वेश्चन में कह रहा है 800 रुपए पहले ही बना पड़ा है, वैसे बन रहा है 1,000 रुपए, 800 पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है, तो नया कितना बना 200, नया कितना बना 200, तो 200 को हम डाल देंगे, 200 को हम डाल देंगे, जो नया प्रोविजन बना है वो 200 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो नया बना है यानी कि 200, वो टोटल बना है 1,000, क्योंकि 800 तो पहले बना पड़ा है, 200 नया है, तो 1,000 इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस प्रोविजन, प्रोविजन 800 पहले ही बना पड़ा है, नया जो बनता है वो दो जगह जाता है, एक यहां जाएगा डेबिट में, और 800 में 200 और ऐड कर लो, 1,000 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 19,000 का डेटर आ जाएगा बाहर। इसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट कह रही है एक्रूड इनकम, यानी कि आपको एक्रूड इनकम दे रखी है। एक्रूड इनकम कितनी दे रखी है वो चेक कर लेते हैं एक बार। एक्रूड इनकम है आपकी 1500, डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, जो बुक्स में नहीं दे रखी, तो कोई बात नहीं, एक तो इनकम बच जाएगी, यहां जाएगी बाय एक्रूड इनकम 1500, एक हमारी लायबिलिटी की एसेट साइड में आ जाएगी एक्रूड इनकम के नाम से, किस नाम से आ जाएगी, एक्रूड इनकम के नाम से, ऊपर जगह नहीं है कोई बात नहीं, डाल दीजिए एडजस्ट करके, उसका नाम लिख दीजिए एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम 1,500 के नाम से, 1,500 की एक्रूड इनकम नजर आ जाएगी आपको, क्या नजर आ जाएगी, एक्रूड इनकम 1,500 की। इसके बाद बारी आती है, एक्रूड इनकम होगी, उसके बाद है 5,000 का आउटस्टैंडिंग सैलरी है, खर्चा है एक नए तरह का आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो रिवॉल्यूशन के डेबिट में टू आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है आपको 5,000 की, आउटस्टैंडिंग सैलरी यहां जाएगी लायबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको दे रखी है 5,000 खर्चा। इसके बाद बारी आती है अपनी, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई हमारी। इसके बाद कह रहा है प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 6,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 6,000 दिखा रही है, यानी कि वैल्यू कम हो गई, पहले 8,000 की इन्वेस्टमेंट थी, इस वक्त इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 6,000 बता रहा है, वो कितनी बता रहा है 6,000, तो कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,000 से कम कर दो, 2,000 से कम होगी, 6,000 ये दिखा रहा है, 6,000 रुपये दिखा रहा है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, तो कोई बात नहीं, 6,000 रुपये हम डाल देते हैं 6,000 की वैल्यू, और 2,000 जो वैल्यू कम हुई है, इस 2,000 को दिखा दो डेबिट में, टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,000 से कम हो गई। इसके बाद उसने एक और बात कही है इसी लाइन में, इसी एडजस्टमेंट नंबर 3 में कही है एक्स टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, कह रहा है एक्स
6,000 की वैल्यू की इन्वेस्टमेंट अपने घर ले गया। तो ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट कौन ले जाएगा? माइनस एक्स। एक्स ले जाएगा 6,000 की वैल्यू को, बाहर तो आ जाएगा डैश, और 6,000 जो एक्स लेके गया है करंट के डेबिट में ले जाओ टू इन्वेस्टमेंट के नाम से, एक्स के अकाउंट में डाल दो 6,000। ध्यान रखना, अगर कोई पार्टनर एसेट लेके जाता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, पार्टनर को इन्वेस्टमेंट दोगे ना, आए वो डेबिट जाए वो क्रेडिट, तो टू इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट आपके पास से चली गई, पार्टनर लेके चला गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो पार्टनर के अब कैपिटल में तो करना नहीं हमें ट्रीटमेंट, क्योंकि करंट अकाउंट बना है, तो करंट के डेबिट में डाल दो टू इन्वेस्टमेंट के नाम से 6,000 ले गया। और अगर पार्टनर कोई लायबिलिटी पे करता है तो लायबिलिटी यहां से माइनस हो जाती और लायबिलिटी इधर आ जाती। एक क्वेश्चन आएगा उसमें आप करेंगे। इसके बाद बारी आती है, इसमें एडजस्टमेंट खत्म हो गई है, एडजस्टमेंट खत्म, तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। इसका टोटल कर दो 7,200, इसका भी टोटल कर दो 7,200, इसका डाल दो बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में इसका बैलेंस डाल दो, और 7,200 में से 1,500 माइनस कर दो, 5,700 आपका बैलेंस आ गया, 5,700। और एक्स और वाई में डाल दो, इसकी रेशियो है 3:2, 3:2 की रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये आ जाएगा हमारा 3,420, और दूसरे का बैलेंस आएगा 2,280। ये हमारा लॉस आ गया रीवैल्यूएशन का। इस लॉस को आप ट्रांसफर कर दो करंट अकाउंट के ऑपोजिट साइड, करंट अकाउंट के ऑपोजिट साइड, यहां टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक्स और वाई में 3,420 और 2,280। ये हमारा लॉस को हमने ट्रांसफर कर दिया किसमें? करंट अकाउंट में। अब बारी आती है, इतना काम करने के बाद तीसरा पार्टनर जेड है, वो कह रहा है मैं कैपिटल का पैसा ले आऊंगा और गुडविल का पैसा ले आऊंगा। ठीक है भाई, कैपिटल और गुडविल दोनों का पैसा लेके आ जाओ आप। अब हम एक एंट्री पास करते हैं, एंट्री को देखते हैं, एंट्री में क्या कहा गया है। एंट्री में एंट्री देखते हैं, एंट्री क्या है। एंट्री कह रहा है कैश लेके आ रहा है, वो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब वो पैसा कितना ला रहा है? पैसा वो कैपिटल का तो ला रहा है, कैपिटल का पैसा है 20,000, कैपिटल तो ले आया है वो 20,000, और गुडविल का पैसा देखते हैं। अब यहां पे निकाल लो जेड्स गुडविल, फर्म की गुडविल थी 54,000 इनटू जेड का हिस्सा था, न्यू रेशियो दे रखी है हमें 4:3:2, न्यू रेशियो दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, न्यू रेशियो 4:3:2 ये दे रखी है। इससे पता करेंगे हम जेड का हिस्सा कितना है, एक्स वाई और जेड। जेड का हिस्सा है 2/9, 12,000 आ गई जेड की गुडविल। जेड की गुडविल कितनी आ गई? 12,000। जेड्स गुडविल कितने आ गई? 12,000। इस 12,000 को वो कह रहा है कैश में लेके आ रहा है वो, तो 12,000 रुपए यहां डाल देंगे हम, 32,000 वो कैश में ले आएगा। कितना ले आएगा कैश? 32,000। इस एंट्री को हम ट्रांसफर करेंगे पहले, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000। इसको हम ट्रांसफर करते हैं। पहले तो
जेड के कैपिटल में पहले तो कैश में डाल दो, कैश के डेबिट में दोनों एंट्रियां, टू जेड्स कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। एक तो है 20,000 और 12,000, 20,000 और 12,000। अब कैपिटल में डालेंगे क्रेडिट साइड में जेड के, बाय कैश अकाउंट। 20,000 तो वो ला रहा है कैपिटल का पैसा। अब प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिट करंट टू वाइज करंट, एक्स के करंट में डाल दो और वाई के करंट में डाल दो इस 12,000 को। इस 12,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको 12,000 की गुडविल को, 12,000 की गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डाल दो। प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्सिस करंट टू वाइज करंट 8,400 और 3,600, 8,400 और 3,600। इसको उठा के करंट के क्रेडिट में डाल दो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल 8,400 और 3,600। ये हमारी गुडविल का ट्रीटमेंट था। अब गुडविल डाल दी हमने, यहाँ पे कैश लिया है। अब कह रहा है गुडविल हमारी, वो कह रहा है हाफ ऑफ द अमाउंट गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। कह रहा है गुडविल का ये पैसा आधा वो निकाल रहे हैं, वो कोई बात नहीं, गुडविल का आधा पैसा हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है एक्सिस करंट वाइज करंट टू कैश अकाउंट, इन क्रेडिट को डेबिट कर दो, एक्सिस करंट अकाउंट डेबिट, वाइज करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इनका आधा आधा ले लो, 8400 का हाफ कर लो, 4200 और 1800, 4200 और 1800 और 6000। ये हमारा विड्रॉ कर रहे हैं पैसा, हाफ गुडविल का पैसा निकाला जा रहा है, 4200, 1800 और 6000। अब ये कैश का क्रेडिट है, कैश के क्रेडिट में बाय एक्सिस करंट अकाउंट, करंट अकाउंट बाय वाइज करंट अकाउंट। एक्स के करंट में 4200 और ये 1800, और इन दोनों के करंट के डेबिट में टू कैश अकाउंट 4200 और 1800, 4200 और 1800। अब इसमें कुछ नहीं बचा, एक पॉइंट बचा है। क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी आपको गुडविल दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर आपको ऑलरेडी क्या दे रखी है, गुडविल का अमाउंट दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर आपको ऑलरेडी गुडविल दे रखी है, उसका ट्रीटमेंट करना है हमें, बस लास्ट पॉइंट। ऑलरेडी गुडविल दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, वो गुडविल क्या दे रखी है, बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है, उसको ऑपोजिट साइड में, अगर हमारा गुडविल दे रखी है एसेट में, बैलेंस शीट की एसेट में, तो उसको ऑपोजिट साइड में ले जाओ करंट के। अगर करंट अकाउंट नहीं होता तो कैपिटल में डालते, अब करंट अकाउंट बन रहा है तो करंट अकाउंट में डालेंगे हम, इसको किस नाम से डालेंगे, करंट अकाउंट में डालेंगे टू गुडविल के नाम से, किस नाम से, टू गुडविल के नाम से, करंट अकाउंट में डाल, डेबिट में डाल देंगे टू गुडविल के नाम से। अब पुरानी गुडविल दे रखी है आपको 10,000, उसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 6,000 और 4,000। ये हमारी पुरानी गुडविल है, 6,000 और 4,000, ये बैलेंस शीट की गुडविल है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। अब हम अकाउंट्स को क्लोज करना स्टार्ट कर देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बता क्वेश्चन में, बस यही क्वेश्चन कह रहा था मेरे बच्चों। इसको क्लोज करते हैं। अब सबसे पहले कैश को क्लोज कर दो, 37,000, 37,000, ये आ गया 31,000, आपका कैश का बैलेंस आ गया 31,000। इसको डाल दो बाय बैलेंस CD, 31,000 को कैश के सामने डाल दो,
31,000। इसके बाद बारी आती है हमारी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को बंद करने की। करंट अकाउंट को क्लोज कर दो, करंट अकाउंट को क्लोज कर दो, इसको थोड़ा कैपिटल को नीचे लिख दो, डाल दो कैपिटल अकाउंट, इसका अकाउंट क्लोज कर दो और यहां डाल दो टू बैलेंस CD कैरी डाउन 15 10 25,600 और इसमें से माइनस कर दो 5980 आ जाएगा ये 5980 और इसको बंद कर दो। 9 ये आपका आ गया 4 3 7 2 9 10,400 10,400 यह आ जाएगा 10,400। इसमें से ये तीनों चीजें माइनस कर दो, आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 2320। इनके बैलेंसेस को उठा के करंट में डाल दो 5980 और y का 2320। इन दोनों का टोटल करके बाहर ले जाओ 08300 8300। इसके बाद अपना कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दो। $60,000 यहाँ आ जाएगा, यानी तो टू बैलेंस CD ये आ गया 30,000 ये आ गया 20,000 इन तीनों की कैपिटल उठा के यहाँ ले जाओ 60,000 30,000 और 20,000 ये आ गया 1,10,000। दोनों साइड का टोटल करो, इक्वल आना चाहिए। ये आ गया टोटल 138,300 138,300 ये था हमारा क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट है तो आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इफ़ यू वांट टू डिस्कस विद मी, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेल मी। इसके बाद बारी आती है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कुछ हमारे छोटे क्वेश्चंस हैं जो जर्नल एंट्री के हैं, उसको देखते हैं हम। हाँ जी, इसकी जर्नल एंट्री जो बच गई वो भी डाल सकते हो आप। जैसे फॉर एग्जांपल रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू इन्वेस्टमेंट। रिवैल्यूएशन के डेबिट में इन तीनों का टोटल डाल देना और क्रेडिट में डाल देना। फिर उसके बाद एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1500। फिर एक्सेस करंट अकाउंट डेबिट वाइज करंट अकाउंट, और जो हमारा 5,700 आ रहा है ये आपका क्या आ रहा है, प्रॉफिट टू लॉस आ रहा है। एक्सेस करंट अकाउंट डेबिट वाइज करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 3420 2280 क्रेडिट में डाल देना 5,700। इसके बाद रिजर्व की एंट्री पास कर देना। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सेस करंट टू वाइज करंट, इसकी एंट्री डाल दी हमने। इन्वेस्टमेंट लेके गया, एक्सेस करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और कैश निकाल के ले गया, ये डाल दी हमने एंट्री। फिर गुडविल की एक्सेस करंट अकाउंट डेबिट वाइज करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये डाल दो। और बस यही एंट्री आती है हमारी। जो बची हुई एंट्री है वो आपका होमवर्क रहेंगी। इसके बाद मैं कुछ एंट्रियां अलग से आपको करवाना चाहूंगा।
एक होमवर्क भी दे देंगे करने के लिए बाद में। हाँ जी, क्वेश्चन कह रहा है इलस्ट्रेशन 36, इलस्ट्रेशन नंबर 36 में करवाना चाहूँगा आज आपको। पहले तो सबसे पहले इलस्ट्रेशन 36 और देखते हैं एक बार। इलस्ट्रेशन 36 में कह रहा है ए और बी दो पार्टनर हैं 3:2, A:B दो पार्टनर हैं 3:2, और इनकी न्यू रेशियो भी दे रखी है आपको 5:4:3। ये तो है हमारी ओल्ड रेशियो। अब न्यू रेशियो भी दे रखी है X:Y:Z की। क्या दे रखी न्यू रेशियो आपको 5:4:3, 5:4:3। ये दो इंफॉर्मेशन है आपके पास, एक तो ये है, एक इंफॉर्मेशन ये है आपके पास, दो इंफॉर्मेशन दे रखी है। और इसके बाद कह रहा है जो नया पार्टनर है उसको सी शेयर दे रखा है आपको 1/4, और दे रखा है आपको सी जो है वो कह रहा है गुडविल कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है, वो कैपिटल ब्रिंग इन कैश में ला रहा है वो 50,000, और गुडविल का पैसा, गुडविल डज नॉट ब्रिंग इन कैश, गुडविल का पैसा नहीं लेके आ रहा वो, और फर्म की गुडविल दे रखी है, ये हमें नहीं पता कौन है ये, सीज गुडविल, सीज की जो है गुडविल डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, लेकिन फर्म की गुडविल दे रखी है आपको, फर्म्स गुडविल 50,000। ये हमारा क्वेश्चन है, इसके बारे में आंसर देखते हैं हम पहले। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर चेक करते हैं एक बार हम। जैसे उसने कहा वो गुडविल का पैसा ला रहा है, वो नहीं सॉरी कैपिटल का पैसा तो ला रहा है वो, लेकिन एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। वो 50,000 रुपए कैपिटल का पैसा ला रहा है, लेकिन टू प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आएगा क्योंकि वो गुडविल कैश में नहीं ला रहा। ठीक है भाई, गुडविल कैश में नहीं ला रहा, कैपिटल ला रहा है, कैपिटल की एंट्री हमने कर दी। अब दूसरी एंट्री कायदे से होती है टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर देते हैं हम, लेकिन वो कैश में नहीं ला रहा। जब भी कैश में ना लाए तो जो नए पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा, ये नया पॉइंट है। जब वो गुडविल कैश में नहीं लाता है नया पार्टनर, तो उसका करंट अकाउंट खोल लो, किसका, नए पार्टनर का करंट अकाउंट खोलो, यानी कि सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट।
और ये लेकिन हमें ये नहीं पता सी का हिस्सा कितना है गुडविल का, तो हम वो भी निकाल लेंगे। सी इज गुडविल, सी इज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 50,000 इंटू उसका हिस्सा कितना है 1/4। 1/4 करके उसका हिस्सा निकाल दो। 4 एकम 4। हाँ जी, उसका हिस्सा निकालेंगे गुडविल का, लेकिन उसमें एक पॉइंट और है हमारा जिसमें हमें फाइंड आउट करना है। एक पॉइंट और निकालते हैं हम, इसको यहाँ अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 हो जाएगा, वर्किंग नोट 1। एक वर्किंग नोट नंबर 2 बनेगा। हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर न्यू रेशियो दे रखी है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगी। अब वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकलेगी वो देखते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी हमारी, वो चेक करते हैं। सॉरी, फर्म की गुडविल है 50,000, ये 50,000 ले लो, 48,000, इसको 48,000 लो, इसको लो 48,000। अब उसका हिस्सा निकाल लो, कोई बात नहीं, पहले उसका हिस्सा निकाल लो। 1/4 12,000, इसको होल्ड कर लो अभी। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालनी पड़ेगी। देखो फिर देखो, कैपिटल का पैसे दे रखा है, फर्म की गुडविल दे रखी है 48,000, फर्म की गुडविल दे रखी है 48,000 और 48,000 1/4 करके हमने उसका हिस्सा निकाल लिया गुडविल का, नए पार्टनर का। लेकिन जो ये डिस्ट्रीब्यूट होगी ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी करवाई थी, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड है 3/2, एक्स इज सैक्रिफाइस, ए है, ए इज सैक्रिफाइस शेयर, ए इज सैक्रिफाइस शेयर। ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड है 3/5 और बी इज सैक्रिफाइस शेयर 2/5 माइनस माइनस न्यू 5 4 9 10 5/12 और ये 4/12, इसका एलसीएम ले लो 60 36 25, ये आ गया 11/60 और दूसरा आ जाएगा 4/60। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई आपकी 11:4। 11:4। जो हमारा ये करंट अकाउंट खोला है आपने, उसका हिस्सा गुडविल का निकला है 12,000 पे, 12,000 का यहाँ डाल दो और 12,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी कि आपका 11:4, 11:4 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 8,800 और 3,200। ये था हमारा नया पॉइंट, जो कि अगर कोई नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाता है तो, फिर सुन लीजिए, ओल्ड रेशियो दे रखी है, न्यू रेशियो दे रखी है, नए पार्टनर का हिस्सा दे रखा है, कैपिटल दे रखी है, वो गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाता है, लेकिन फर्म की गुडविल दे रखी है। तो पहले तो कैपिटल की एंट्री कैश में करेंगे, फिर करंट अकाउंट ओपन करेंगे, सी इज करंट अकाउंट डेबिट, टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल, और इसके अमाउंट को, जो उसका कैपिटल गुडविल का पैसा है सी का, उसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगी ओल्ड माइनस न्यू। ये था हमारा आज का पॉइंट। ओके स्टूडेंट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।